अगर दफ्तर के दरवाजे तोड़कर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर ये मत समझिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठे रहेंगे, फिर हमें जवाब देना भी आता है। ये तो श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की हिदायत है कि हमें हर हालत में लाठियां खाकर भी गांधीवादी और शांति प्रिय तरीके से चलना है, इसलिए हम संयम बरत रहे हैं। पर वो समझ लें कि ये गुंडागर्दी माफ नहीं होगी। किसी भी बड़े-बड़े पार्टी के दफ्तर के अंदर घुसता, क्या आप लोगों को इस बात का नोटिस दिया गया था पुलिस की तरफ? आज ये व्यवस्था है, जब दिल्ली में लगता है कि कुछ दिनों बाद रिटायर होंगे। आप मुझे बताइए, कोई किसी के घर या कार्यालय में जाने से पुलिस किसी को कैसे रोक सकती है बगैर किसी वारंट के? कल आपके दर्शक अपनी धर्मपत्नी, माँ बाप, भाई बहन के साथ घर में होंगे तो क्या मोदी जी और दिल्ली सरकार दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाएगी और उसके बाद दरवाजे तोड़कर उनकी पिटाई करेगी? क्या देश में ये कानून है? अहंकारी सरकार जान ले कि अहंकार रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा। पूरी में आया, तीसरा दिन में ऐसा हो रहा है, किसके इशारे पे सब है? अभी तक तो ये नहीं कहा जा सकता पार्टी के जो दो बड़े नेता हैं। आप 400 दिन बुलाइए ना श्री राहुल गांधी को, गृह मंत्री जी, परंतु टेलीविजन के सब कैमरे भी वहां लगाइए पार्टी के जो मंत्री और अमित शाह जी और मोदी जी को भी सवाल करने बिठाइए और हम चुनौती देते हैं, पूरे देश को देखने दीजिए क्या सवाल हैं उनके पास। क्या पूछेंगे मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी पिट्ठू ईडी? क्या ये कहेंगे कि आपने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड को क्यों बचाया? हाँ, हमने बचाया। क्या ये कहेंगे कि आपने 67 करोड़ की कर्मचारियों की और पत्रकारों की तनख्वाह क्यों दी, वो भी चेक से? हम कहेंगे हाँ, हमने दी। क्या ये कहेंगे कि आपने बिजली का बिल, सरकार के ड्यूज की अदायगी, हाउस टैक्स, लीज मनी सरकार के खाते में क्यों जमा करवाई चेक से? हाँ, हमने करवाई। अगर अखबार चलाना, छापना, टेलीविजन चैनल चलाना अगर ये अपराध है, अगर स्वतंत्रता संग्राम के चिन्ह को प्रोटेक्ट करके रखना अपराध है, तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। सर, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग पॉलिटिकल एक मामला कर रहे हैं, एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने पे आते हैं आप लोग, क्योंकि आप एक झूठ को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए सड़कों पर आप उतर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए 2015 में ईडी ने ये मामला क्यों बंद किया था? क्योंकि ना एफआईआर है, ना अपराध है, ना कोई अपराध हुआ। हमारा अखबार, हमारी पार्टी, हमारा पैसा हम चलाएं, बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये दर्शाता है। ये 4 सवालों का जवाब दे दें। अखबार हमारा नेशनल हेराल्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी, हमने हमारा पैसा हमारे अखबार को चलाने के लिए दिया। तुम कौन हो भैया खामख्वा? अच्छा, हुई और रणदीप सुरजेवाला अब उठ गए। सुरजेवाला कह रहे हैं कि अगर पूछताछ करनी है तो कैमरे लगा के कीजिए, पूरी जो दुनिया देखे, पूरा देश देखे कि राहुल गांधी से क्या सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही जांच एजेंसियों पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। रंजीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रंजीता, उग्र होता जा रहा है प्रदर्शन, कुछ जो बड़े नेता है वो तो सड़कों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ, लेकिन बाकी जगह टायर जलाए जा रहे हैं, धक्का मुक्की पुलिस के साथ की जा रही है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि पूरा दिल्ली जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। दिल्ली पे जो है वो संग्राम चल रहा है। कांग्रेस बनाम दिल्ली प्रशासन, कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है। दीपेंद्र हुड्डा को आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे होंगे, राज्यसभा सांसद है हरियाणा से। अपने घर से वो कांग्रेस मुख्यालय जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें जाने नहीं दिया गया और अपने ही आवास के पास वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहीं पर धरने में बैठ गए हैं। आज तीसरे दिन ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। दीपेंद्र, आप भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी से पूछताछ करनी है तो कैमरे लगाकर आप पूछताछ कर लीजिए। देखिए, वो तो मैं समझता हूँ कि जो भी जांच एजेंसी की जो प्रोटोकॉल है वो सभी के लिए बराबर होती है और उसमें मैं कोई अलग से कोई विशेष किसी के लिए नहीं कोई मांग करता कि मगर प्रश्न ये है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, ऐसा हमारा मानना है। राजनीतिक प्रतिशोध और फिर अपने विरोधियों की आवाज़ को
निशाने पे लेना, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करना, ये सरकार का एक कार्यशैली रही है। और केवल राहुल जी के ही मसला नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां देश की, उनको अपने निशाने पे लिया गया है, चाहे वो टीएमसी से लेकर, आम आदमी से लेकर, समाजवादी से लेकर, बसपा से लेकर, सभी को निशाने पे लिया गया है जो भी भाजपा के विपक्ष में है। ये प्रजातंत्र में कोई अच्छा परंपरा नहीं सरकार सेट कर रही, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मूल प्रश्न है एक और, रंजीता जी, दूसरा मूल प्रश्न ये है कि क्या हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध व्यक्त करने का अधिकार है कि नहीं है। ये जांच क्यों हो रही है, और इस जांच में हम कह रहे हैं कि ये गलत है जांच, सरकार कह रही है जांच ठीक है, फैसला जुडिशरी करेगी, न्यायपालिका करेगी, हमें विश्वास है देश की न्यायपालिका पे। लेकिन देश की जनता तरीके से रंजीता, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने का अधिकार क्या हमें नहीं है, लेकिन वो जाकर के साथ दूसरी जो तस्वीरें आ रही हैं उनसे भी तो देखें, जो इस वक्त भी हमारे दर्शक देख रहे हैं टेलीविजन पर, जब टायर जलाए जा रहे हैं, पुलिस पर अटैक किया जा रहा है, गुवाहाटी में पुलिस के साथ धक्का मुक्की की जा रही है, ये कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है।